सगे बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को मेहमानों के सामने जलील करते हुए कहा कि तुम मेरा कमाया हुआ पैसा इतना खर्च क्यों करती हो। उस घमंडी बेटे को लगा कि उसकी लाचार माँ केवल आंसू बहाकर रह जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस हवेली और दौलत पर वह इतरा रहा है, उसकी असली मालकिन वो खुद है। बेटे के उन कड़वे शब्दों को सुनकर माँ ने उसी पल एक ऐसा खौफनाक फैसला लिया जिसने चंद घंटों के भीतर उस जालिम बेटे और बहू को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। शीत ऋतु की वह सर्द और भयानक रात किसी काल रात्रि से कम नहीं थी। हवेली के उस विशाल और चमचमाते हुए दालान में शहर के कई बड़े और रसूखदार मेहमान बैठे हुए थे। 65 वर्षीय सुमित्रा देवी, जिनके शरीर पर एक बहुत ही साधारण और पुरानी सूती साड़ी थी, वे अपने कांपते हाथों में एक छोटी सी दवा की शीशी पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उनका शरीर भयंकर बुखार और अस्थमा की बीमारी से तप रहा था और उन्हें तुरंत अपनी जीवन रक्षक दवा की आवश्यकता थी। दालान के बीचों बीच उनका इकलौता बेटा विशाल अपनी घमंडी पत्नी रोहिणी के साथ विदेशी शराब और महंगे पकवानों का आनंद ले रहा था। सुमित्रा देवी ने बहुत ही संकोच और झिझक के साथ अपने बेटे के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, बेटा विशाल, मेरी सांस फूल रही है और मेरी दवा खत्म हो गई है। क्या मुझे केमिस्ट को देने के लिए केवल 500 रुपये मिल सकते हैं? यह सुनते ही पूरे दालान में अचानक एक शमशान जैसा खौफनाक सन्नाटा छा गया। विशाल ने अपना कीमती कांच का गिलास मेज पर इतनी जोर से पटका कि उसकी खनक से सुमित्रा देवी का कमजोर कलेजा कांप उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह अपनी ही जन्मदात्री की ओर किसी भूखे भेड़िए की तरह झपटा। क्या लगा रखा है तुमने? यह रोज रोज का नाटक। जब देखो पैसे मांगने आ जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पेड़ पर पैसे उगते हैं? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसुओं की गर्म धारा फूट पड़ी। उन्होंने अपने कांपते हाथों को जोड़कर मेहमानों के सामने अपनी इज्जत बचाने का प्रयास किया। बेटा, मैंने पिछले 2 महीनों से तुमसे एक फूटी कौड़ी नहीं मांगी है। मेरे पास सच में दवा के लिए कुछ नहीं बचा है, वरना मैं तुम्हारे मेहमानों के सामने कभी नहीं आती। तभी पीछे से बहू रोहिणी की कर्कश और जहरीली आवाज गूंजी, जो किसी जहर में बुझे हुए तीर के समान थी। अरे माँ जी, क्यों रोज रोज इस घर में अपना तमाशा खड़ा करती हो? दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और ऊपर से इतना खर्च क्यों करती हो? आखिर ये महंगी दवाइयां खाकर तुम कौन सा अमर होने वाली हो? विशाल ने बेशर्मी से अपनी पत्नी की बात का समर्थन किया और अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकालकर उसे पूरी ताकत से अपनी माँ के मुंह पर दे मारा। वह नोट सुमित्रा देवी के झुर्रियों भरे गालों से टकराकर जमीन की धूल में गिर गया। लो उठा लो इसे कुत्तों की तरह, और अपने ये दोनों कान खोलकर सुन लो बुढ़िया। मेरा कमाया हुआ पैसा इस तरह पानी की तरह बहाना बंद कर दो। तुम्हारी इन फालतू बीमारियों का बोझ उठाने के लिए मैंने यह साम्राज्य नहीं खड़ा किया है। सुमित्रा देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके मुंह से निकले हुए वे शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उनकी आत्मा में उतर गए थे, जिन्होंने उनके भीतर की हर ममता को जलाकर राख कर दिया था। मेहमान बेशर्मी से हंस रहे थे और कोई भी उस लाचार माँ के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सुमित्रा देवी ने धूल में पड़े उस नोट को नहीं उठाया। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और बिना एक शब्द कहे पलटकर अपने उस अंधेरे और सीलन भरे कमरे की ओर लौट गई, जिसे उन्हें हवेली के सबसे कोने में दिया गया था। उस पूरी रात सुमित्रा देवी बिना दवा के अपनी उखड़ती हुई सांसों के साथ तड़पती रही, लेकिन वह शारीरिक दर्द उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जो उनके सगे बेटे ने उन्हें दी थी। उनकी आंखों के सामने अतीत का वह खौफनाक बवंडर घूमने लगा। जब विशाल महज 7 वर्ष का एक मासूम बालक था, एक भयंकर बीमारी ने उनके पति को उनसे छीन लिया था और वे पूरी तरह से बेसहारा हो गई थी। सुमित्रा ने अपने बेटे का पेट पालने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे थे। सर्दियों की रातों में जब विशाल एक गर्म कंबल में सोता था, तब सुमित्रा नंगे फर्श पर बिना किसी चादर के सिकुड़ कर रात गुजारती थी। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी दांव पर लगाकर रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में दूसरों के कपड़े सिले थे, ताकि विशाल एक बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ सके। विशाल को लगता था कि उसने अपनी मेहनत से यह करोड़ों का कारखानों का साम्राज्य खड़ा किया है। उसे और उस घमंडी रोहिणी को यही भ्रम था कि वे इस दौलत के इकलौते वारिस और मालिक हैं।
लेकिन अहंकार के नशे में अंधे हो चुके वे दोनों मूर्ख यह नहीं जानते थे कि उस पूरे साम्राज्य की असली नींव सुमित्रा देवी के उन छीले हुए हाथों ने रखी थी। कई वर्षों पूर्व जब सुमित्रा ने कपड़ों की सिलाई से कुछ पैसे बचाए थे, तो उन्होंने शहर के बाहरी इलाके में एक बंजर जमीन का टुकड़ा खरीदा था। बाद में वही जमीन एक बहुत बड़े सरकारी कारखाने की परियोजना में करोड़ों की कीमत में बदल गई थी। सुमित्रा ने उसी पैसे से यह व्यापार शुरू किया था, लेकिन समाज के तानों और एक माँ की ममता के कारण उन्होंने सारा कारोबार विशाल को सौंप दिया था। लेकिन सुमित्रा कोई अनपढ़ या मूर्ख महिला नहीं थी। उन्होंने व्यापार को संचालित करने का अधिकार पत्र तो विशाल को दिया था, लेकिन मालिकाना हक आज भी उसी छीले हुए हाथों वाली माँ के पास सुरक्षित था। पूरी हवेली, बैंक के सारे खाते और उस कारखाने का एक-एक शेयर एक गुप्त ट्रस्ट के अधीन था, जिसकी इकलौती अध्यक्षा स्वयं सुमित्रा देवी थी। सुबह की पहली किरण जब उनके कमरे की खिड़की से अंदर आई, तो सुमित्रा देवी के भीतर का वह मोहग्रस्त और लाचार माँ का रूप हमेशा के लिए मर चुका था। अब वहाँ केवल एक धधकता हुआ ज्वालामुखी था जो प्रतिशोध और न्याय की आग में उबल रहा था। उन्होंने अपने पुराने बक्से से एक लाल रंग की डायरी निकाली और अपने सबसे पुराने और वफादार कानूनी सलाहकार वकील दीनानाथ जी को एक संदेश भेजा। दूसरी तरफ विशाल और रोहिणी अपने अहंकार में चूर होकर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे। आज विशाल अपनी कंपनी का विलय एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनी के साथ करने जा रहा था। यह सौदा पूरे 1,000 करोड़ रुपयों का था। विशाल को यकीन था कि इस समझौते के बाद वह पूरे राज्य का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। हवेली को किसी राजमहल की तरह सजाया गया था। विदेशी कंपनी के अधिकारी और शहर के सारे रईस उस बड़े से सम्मेलन कक्ष में जमा हो चुके थे। रोहिणी लाखों रुपयों के हीरे जवाहरात पहनकर इतरा रही थी। ठीक 12 बजे विदेशी कंपनी के मुख्य अधिकारी मिस्टर जॉनसन ने समझौते के कागजात विशाल के सामने रखे। मिस्टर विशाल, यह 1,000 करोड़ का अनुबंध है। बस आप यहाँ अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और यह पूरा साम्राज्य एक नए मुकाम पर पहुँच जाएगा। विशाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में एक बेहद कीमती कलम पकड़ी और जैसे ही वह उस कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ा, तभी हवेली के उस सम्मेलन कक्ष का विशाल भारी दरवाजा एक भयंकर आवाज के साथ खुला। सभी की नजरें दरवाजे की तरफ उठी और वहां का नजारा देखकर विशाल के प्राण ही सूख गए। सामने सुमित्रा देवी खड़ी थी, लेकिन आज वे कोई लाचार, फटेहाल और बीमारी से तड़पती हुई वृद्धा नहीं लग रही थी। आज उन्होंने एक बेहद शालीन और कीमती रेशमी साड़ी पहन रखी थी। उनका सिर गर्व से ऊंचा था और उनकी आंखों में वह पुरानी तेजस्विता लौट आई थी, जिसने कभी एक झोपड़ी से करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। उनके ठीक पीछे शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित वकील दीनानाथ और कई पुलिस अधिकारी खड़े थे। विशाल बौखलाते हुए अपनी कुर्सी से उठा और चिल्लाने लगा, यह क्या तमाशा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुरक्षा कर्मियों, इस औरत को धक्के मारकर बाहर निकालो। यह मेरा सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा है। सुमित्रा देवी अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। उन्होंने एक शेरनी की तरह दहाड़ते हुए ऐसी आवाज में जवाब दिया जिसने पूरी हवेली की दीवारों को कँपा दिया। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ विशाल। जिस दौलत और जिस साम्राज्य पर तुम इतरा रहे हो, वह तुम्हारा कमाया हुआ नहीं है। वह मेरी हड्डियों को गलाकर मेरे खून और पसीनों से सींचा गया साम्राज्य है। विशाल की पत्नी रोहिणी आगे आई और उसने बेशर्मी से कहा, आप पागल हो गई हैं बुढ़िया। यह सारी कंपनी, यह हवेली, सब कुछ मेरे पति के नाम पर है। आप तो केवल इस घर में हमारी दया पर पल रही हैं। मिस्टर जॉनसन, आप इस पागल औरत की बातों में मत आइए। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक डरावनी और निष्ठुर मुस्कान तैर गई। उन्होंने वकील दीनानाथ की तरफ इशारा किया। दीनानाथ जी ने तुरंत अपने सूटकेस से कुछ लाल रंग की फाइलें निकाली और उन्हें उस विशाल कांच की मेज पर पटक दिया। अरे मूर्ख लड़की, तुम दोनों जिस कागज के टुकड़े पर इतना घमंड कर रहे थे, वह कोई मालिकाना हक की वसीयत नहीं थी। वह तो केवल इस व्यापार को संभालने का एक साधारण सा अधिकार पत्र था। इस पूरे साम्राज्य का, इस हवेली का और तुम्हारे सारे बैंक खातों का मालिकाना हक आज भी पूरी तरह से सुमित्रा देवी के पास है। यह सुनते ही उस पूरे सम्मेलन कक्ष में एक शमशान जैसा सन्नाटा छा गया।
रोहिणी के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून सोख लिया हो। विशाल के घुटने कांपने लगे और उसके हाथ से वह कीमती कलम छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस कंपनी का मुख्य प्रबंध निर्देशक हूँ। विशाल ने हकलाते हुए कहा। दीनानाथ जी ने एक और कागज उसकी तरफ फेंका। हे विशाल, तुम कल रात तक इस कंपनी के निदेशक थे, लेकिन आज सुबह ही सुमित्रा जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए तुम्हें इस कंपनी के हर पद से बर्खास्त कर दिया है। मिस्टर जॉनसन यह पूरा दृश्य देखकर स्तब्ध थे, लेकिन उन्हें सच्चाई समझ आ गई थी। उन्होंने तुरंत वे समझौते के कागजात अपने सूटकेस में वापस रख लिए। मिस्टर विशाल, हमारी कंपनी धोखेबाजों और अपनों का खून चूसने वालों के साथ कोई व्यापार नहीं करती। यह सौदा यहीं रद्द किया जाता है। विशाल की दुनिया पलक झपकते ही पूरी तरह से उजड़ चुकी थी। जिस 1,000 करोड़ के सपने पर वह इतना इतरा रहा था, वह राख बन चुका था। सुमित्रा देवी आगे बढ़ी और उन्होंने उस मेज पर रखे एक दस्तावेज पर अपने दृढ़ हाथों से हस्ताक्षर कर दिए। तुमने कल रात मुझसे पूछा था ना कि मैं इतना खर्च क्यों करती हूँ। तुमने 500 रुपये मेरे मुंह पर मारे थे। अब सुनो मेरा फैसला। आज इसी क्षण से मैं तुम्हें और तुम्हारी इस घमंडी पत्नी को अपनी पूरी जायदाद, इस कंपनी और इस हवेली से हमेशा के लिए बेदखल करती हूँ। विशाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। रोहिणी दौड़कर सुमित्रा देवी के पैरों में गिर पड़ी और दहाड़े मारकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं तो मूर्ख हूँ, मैं लालच में अंधी हो गई थी। हमें इस घर से मत निकालिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। विशाल भी अपनी माँ के जूतों पर माथा रगड़ते हुए गिड़गिड़ाने लगा। माँ, मैं तुम्हारा अपना खून हूँ। तुमने मुझे अपने हाथों से पाला है। मुझे ऐसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मत छोड़ो। मैं भूखा मर जाऊंगा माँ। सुमित्रा देवी ने अपने पैरों को झटके से खींच लिया। आज उनके हृदय में उस ममता का कोई अंश नहीं बचा था जिसे इन दोनों ने एक रात पहले कुचल कुचल कर मार डाला था। खून? कैसा खून? जब कल रात मैं बिना दवा के तड़प रही थी और तुम दोनों शराब के नशे में मुझ पर हंस रहे थे, तब तुम्हारा वो खून कहाँ गया था? तुमने उस लाचार माँ को नहीं, बल्कि उस अन्नपूर्णा का अपमान किया है जिसने तुम्हें जीवन दिया था। सुमित्रा देवी ने पुलिस अधिकारियों की तरफ देखा। अधिकारियों, इन दोनों भिखारियों को धक्के मारकर मेरी हवेली से बाहर फेंक दो। और ध्यान रहे, इन्हें वो कपड़े भी ले जाने का अधिकार नहीं है जो इन्होंने मेरी कमाई से पहने हैं। पुलिस के हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत विशाल और रोहिणी को कॉलर से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ ले गए। वे दोनों चीख रहे थे, अपने कपड़े फाड़कर रो रहे थे, लेकिन सुमित्रा देवी की आंखों में कोई पश्चाताप नहीं था। उन्हें ठीक उसी तरह हवेली से बाहर सड़क की धूल में फेंक दिया गया, जिस तरह उन्होंने अपनी माँ के मुंह पर वह 500 का नोट फेंका था। सुमित्रा देवी हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा एक विजेता की तरह चमक रहा था। कर्मों का हिसाब यहीं इसी धरती पर होता है विशाल। अब जाओ और सड़क पर बैठकर उसी एक एक पाई के लिए तड़पो जिसके लिए तुमने अपनी माँ को जलील किया था। दरवाजा जोर से बंद हो गया। सड़क की तपती धूप में विशाल और रोहिणी अकेले धूल में पड़े थे। जिस दौलत के नशे में उन्होंने अपनी जन्मदात्री का खून पिया था, आज उसी दौलत ने उन्हें सड़क का लावारिस कुत्ता बना दिया था। और अब उनके पास जीवन भर अपनी करनी पर खून के आंसू रोने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।